बेली ग्रंथ अमृतसार भाग 18। बेली ग्रंथ अमृतसार भाग 18। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो बेली ग्रंथ अमृतसार भाग के 18वें भाग में महाराज क्या फरमा रहे हैं, सभी भाई बहन ध्यान से सुनो। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम। महाराज कह रहे हैं, कहूँ फिर बेवन बोलो कोई, इस विद सेंग समाधि होई। महाराज फरमाते हैं कि तुमको मैं वेद बताता हूँ, उस वेद को मत भूलो। उस पद में पहुँचने पर सबको समाधि लगती है। सुनो नहीं रूप न देखे कोई, थकिया चित पांच लिया संग लोई। कहूण देश विराज हो जाई, तबे इस विद बड़े सब आई। महाराज फरमाते हैं कि न कोई सुनने वाला है, न कोई रूप देखता है। 5 प्राणों से अलग होने पर इस केवल्य पद आनंद पद की प्राप्ति होती है। जो 5 प्राणों से अलग हो जाते हैं उन्हीं को केवल्य पद आनंद पद की प्राप्ति होती है। उस केवल्य पद की प्राप्ति होने पर ही ये सब विधि बनती है। ऊनो देश पहुँतारित, सुखो दुख एक नहीं आवे चीत। कहूँ मैं कहा बताऊँ लाई, वहाँ की बात कही नहीं जाई। महाराज फरमाते हैं कि उस पद की प्राप्ति होने पर सुख दुख याद नहीं आते हैं। उसके कहाँ तक महिमा करूं, वहाँ की बात, उस पद की केवल पद आनंद पद की बात कहने में नहीं आती है, शब्द नहीं मिल रहे हैं। मानो को नायक या क्या होई, रया सुख राम इसी विद जोई। महाराज फरमाते हैं कि कहने से क्या होता है, कोई मानता भी नहीं है, क्योंकि जिन्होंने उस पद का अनुभव नहीं किया हुआ है तो वो तो भ्रम में चल रहे हैं, तो भ्रमी आदमी कैसे मानेगा। महाराज फरमाते हैं कि वहाँ पहुँचने पर सब विधि मालूम हो जाती है। के को संत मिले तो आण, इसो सुध देश हमारो जान। महाराज फरमा रहे हैं कि वहाँ पर कोई पहुँचा हुआ संत ही मिले तो वहाँ की बात कह सकता है कि वो ऐसा हमारा शुद्ध देश, शुद्ध सत्य देश है। नहीं जा पाप तणो परवेश, किराणो नाय हमारे देश। महाराज फरमाते हैं कि उस पद के अंदर पाप का प्रवेश नहीं है। वे उसमें तेरी मेरी नहीं है। नहीं पुण्य पाप पसारो माई, कहूँ कुछ नाय अनो जोड़ खाई। वहाँ पर कोई पाप पुण्य का पसारा नहीं है और न कोई
वहाँ अन्न और जल खाते पीते हैं। ईसायद भूत लखाया मोई, में ही मेरा दूजो नहीं कोई। वो पद ऐसा है, अद्भुत अनुभव होता है कि मैं ही राम हूँ और दूसरा कोई राम नहीं है। अबे सुख राम पलटिया, जीव मिल्या सत राम सने पी शिव। महाराज फरमाते हैं कि अब जीव पड़ा मिट गया है और सतराम में मिल गए हैं। सुख रामदास बेली कही, नाल नाल सब सोज, गुरु सरणे परताप सूर, पायो अणबे खोज। महाराज फरमाते हैं कि मैंने ये बेली ग्रंथ सब नाड़ नाड़ का अनुभव करके फिर ये कही है। सदगुरु की शरण के प्रताप से ही ये मुझे अनुभव हुआ है और इसकी खोजना मैंने की है। इस शरीर में रूह रूह की महाराज फरमाते हैं कि मैंने खोजना की है, नाड़ नाड़ रोम रोम तक पहुँचे हैं। अरत सहित सब बात है, सुन जो सब जनयाण, सुख रामदास बेली कही, तीन लोक सब जान। महाराज फरमाते हैं कि बेली ग्रंथ में सब बात अर्थ सहित है, सब साखियों का अर्थ है, सब जन आकर सुनो। महाराज फरमाते हैं कि मैंने तीन लोक यानी खंड पिंड और ब्रह्मांड का अनुभव करके फिर ये बेली ग्रंथ कहा है। तीन लोक में एक लई, रही बहुत विध छाई, सुख रामदास इन बेल नेर, बिरला खोजे आय। तीन लोक यानी खंड पिंड और ब्रह्मांड में बहुत विधि से छा रही है ये बेली। ये शरीर रूपी बेली है। ये शरीर रूपी बेली तीन लोक में छाई हुई है। महाराज फरमाते हैं कि इस बेल की खोज कोई बिरले संत ही करते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो महाराज ने जो हमें ये रास्ता बताया है तब ही ये काम हमारे लिए सुगम हुआ है। तो आगे महाराज फरमाते हैं, अरत करे सब बेल को, पाख कली सब जोई, सो गुरु मेरे शिष हेर, दूजा सब शिष्य होय। महाराज फरमाते हैं इस बेली ग्रंथ का अर्थ अनुभव करके कहा जाता है। वो अनुभव ही मेरे अनुभव ही गुरु मेरे शीश पर है। वो अनुभव को ही गुरु बताया है महाराज ने कि वो अनुभव ही गुरु मेरे शीश पर है, दूसरे सब शिष्य हैं। अरत करण में फेर बहु, सुनिया के अनेक, सुख राम सो सतगुरु कहेर, बेल गर पेक। अर्थ करने में बहुत फर्क है। सुनो, सुनकर तो अनेक ही बता देते हैं, अर्थ को सुनकर तो कोई भी बता देता है। महाराज फरमाते हैं कि जो बेल का सत्शब्द के साथ अनुभव करके कहते हैं वो ही सतगुरु है।
यानी वो ही सत्य ज्ञान है। वहाँ चरणा की रंज हो जा पायो यो बेव, सुख राम दासिण बेलकूर बंछे सुर नर देव। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो महाराज फरमाते कि वह चरणा की रंज हूँ जा पायो यो बेव, सुख रामदास इन बेलकू बंछे सुर नर देव। इस मनुष्य शरीर के लिए सुर नर और देवता सब ही तरस रहे हैं। आत्मा कह रही है कि उन चरण कमलों की मैं रंज हूँ जिन्होंने इस वेद को पाया है, इस सत्सबद के वेद को पाया है। महाराज फरमाते हैं कि देवता भी इस बेल के प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर की इच्छा करते हैं। बेली अर्थ विचार के रया लवलीन, सुख रामदास सांची कईर सबे बेल फल चीन। बेली अर्थ विचार के, इस बेली के अर्थ का विचार करके होय रया लवलीन, सुख रामदास साची कही सबे बेल का फल चीन। पहचान कर बेली का अनुभव करके अर्थ करना ही लवलीन हो गए हैं। महाराज फरमाते हैं कि मैं अनुभव करके सच कहता हूँ। 20 21 लेर फेर हजारा जान, अमर लोक हम पहुँच कर बेली कयो बखान। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो 20 नहीं 21 और 21 भी नहीं, हजारों विश्वा। महाराज फरमाते हैं कि अमरलोक यानी सत्य स्वरूप आनंद पद में पहुँच कर ही महाराज फरमाते हैं कि ये मैंने बेली ग्रंथ का उच्चारण किया है। आदय अनादु बेल है मज इमरत रस होय, बिन बेदी सुख राम सोर विष फल खावे लोग। ये बेल आद अनादु है, इसका अनुभव कर आनंद लेना ही बीच में अमीरस पीना, अमृत रस पीना है। बिना सदगुरु के ज्ञान धारण किए, बिना संसार विषय भोगों में लगा रहता है। सदगुरु का ज्ञान धारण किए बिना वो जीव संसार के विषय भोगों में लगा रहता है, यानी विष फल खा रहे हैं। हंसा कीजे जग में दरी दहे में आड़, हंसा काजे जगत मेर दरी दह में आड़। सुख राम विप्र घर अवतरियार त्याग्या वेद कुरान। महाराज फरमाते हैं कि हंसों का उद्धार करने के लिए ही जगत में मैंने शरीर धारण किया है। महाराज फरमाते हैं कि मैंने ब्राह्मण के घर अवतरण लिया है, शरीर धारण किया है और करणी कर्मों के ज्ञान को छोड़कर, करणी और कर्मों के ज्ञान को छोड़कर सत शब्द की प्राप्ति का ज्ञान मैंने धारण किया। ये वेद कुरान छोड़ दिया है। हंसा को परमोद के जिन कण देव बताए, मोक्ष पंथ सुख राम केर खोलूं या घट माय। यानी मोक्ष का रास्ता घट के अंदर ही खोल देता हूँ। महाराज फरमाते हैं
कि हंसों को ज्ञान देकर परम पद की प्राप्ति करा देता हूँ। महाराज फरमाते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता शरीर में ही बता देता हूँ, और वो रास्ता हमारे शरीर के अंदर ही है, बाहर वो रास्ता कहीं नहीं मिलेगा। ग्रंथ कयो सुख राम के रे अमृत सारे अनोख, चित दे बाँचे सामलेर ताई मिले फल मोक्ष। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। महाराज फरमाते हैं कि ये मैंने अमृतसार अनोखा ग्रंथ कहा है, इसको चित लगाकर बाँचे, सुने और धारण करे, उसे परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमृत सार उचारियो कोटक विघन विलाई, जो दर के बाँचे सुने रे मिले ब्रह्म में जाए। दिन हो आप जी, अमृतसार ग्रंथ मैंने कहा है, जो इसे ध्यान लगाकर बाँचते हैं, सुनते हैं, वे इसको धारण करते हैं, उनके करोड़ों विघ्न टल जाते हैं और वे ब्रह्म रूप हो जाते हैं। सतगुरु वीरमदास जीर समरत सिरजनहार, सुख रामदास अणबे कहीर बोल्या ब्रह्म विचार। महाराज फरमाते हैं कि मेरे सदगुरु सामरत परमात्मा के स्वरूप वीरमदास जी हैं। महाराज फरमाते हैं कि उनकी कृपा से ही मैंने अनुभव ब्रह्म की प्राप्ति का विचार किया, यानी अणबे वाणी मैंने कथी है। समंत 1830 सुनो 31 परवाण, ग्रंथ कयो सुख राम केर सावण मास बखाण। महाराज फरमाते संमत 1830 और 1831 सावन महीने में इस ग्रंथ की रचना की है। इति श्री अमृतसार बेली ग्रंथ संपूर्ण सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो, दिन हो, दिन हो। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो, दिन हो, दिन हो। जीवा तारण जाज ने दिन हो, मोक्ष रे मालका ने खमा गणी, केवली भगवंता ने खमा गणी, सत्स्वरूपी राम जी महाराज ने खमा गणी। सभी राम सभा में राम राम महाराज